आपका स्वागत है बिमलेश ग्लोबल मिनिस्ट्रीज में। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम लोग वचन के लिए तैयार हैं? तो आइए हम लोग निकालते हैं परमेश्वर के वचन से यहेजकेल 37 अध्याय। और आज का वचन हम लोग बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे और बड़े ही ध्यान से सुनेंगे भी, क्योंकि आज का वचन आपके जीवन में शायद वह कार्य कर सकेगा जो अब तक के मसीह लाइफ में न कार्य हो चुका था। हालेलुया। तो आइए हम लोग यहेजकेल 37 अध्याय निकालते हैं और हम सब लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, फिर से पढ़ेंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। क्या लिखा है? यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। आप लोग बोलिए, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। फिर से बोलिए, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से, आप बोलिए इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आप फिर से बोले शब्दों को, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुमसे यो कहता है, देखो मैं तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी और तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए लोग प्रार्थना में चलते हैं, अपने प्राण को बंद करते हैं। धन्यवाद हो हमारे परमेश्वर यहोवा, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा। हालेलुया। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, आप हमारे मुख का प्रयोग करिए और हे हमारे पवित्र आत्मा, आज जैसे आप सूखी हड्डियों को जीवित सेना के रूप में खड़ा कर दिया है, वैसे यहाँ पर जितनी सूखे चीजें हैं उसको आप सेना के रूप में, जीवित चीजें के रूप में खड़ा कर दीजिए
पवित्र आत्मा, ताकि परमेश्वर यहोवा आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा हो। हे हमारे पवित्र आत्मा, सारे माहौल को हम आपके नियंत्रण में करते हैं। हे हमारे परमेश्वर, हम आपको ये सारी बातें जो आगे होने पर है खुदा आपके हाथ में सौंपते हैं। मेरे पवित्र आत्मा आप सहायता करिए, हर एक बात पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में हो, हर एक कार्य परमेश्वर आपकी अगुवाई में होने पाए, ताकि पवित्र आत्मा आपकी सहायता से प्रवेश में से आपके नाम में परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए। हम विश्वास करते हैं आपने उत्तर दिया, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों ने पढ़ा एजकेल 37 अध्याय में लिखा है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। यहाँ पे एक जन है जो एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम यहेजकेल है। वो इस प्रकार से 37 अध्याय के एक पद में लिख रहा है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। अर्थात एक जन है जो भविष्यवक्ता है, वह कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। अर्थात परमेश्वर यहोवा का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझ पर प्रकट हुआ। और जैसे ही एजकेल के ऊपर परमेश्वर यहोवा की शक्ति अर्थात पवित्र आत्मा प्रकट हुआ है, तो आगे लिखा गया है, आगे क्या लिखा गया है? इस प्रकार से लिखा गया है कि वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बतला दूं, जैसे ही परमेश्वर की आत्मा आप पर प्रकट होगा तो आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, आप अपने एक सिचुएशन से अगले सिचुएशन में जाएंगे, आप अपने एक परिस्थिति से अगले परिस्थिति में प्रवेश करेंगे। तब आप समझिएगा आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य प्रबल हुई है, प्रकट हुई है। क्योंकि यहाँ पर एजकेल जब सामान्य रूप में था, उस टाइम में नहीं बताया गया है कि यहोवा की शक्ति उस पर प्रकट हुई है। लेकिन जिस वक्त यहोवा की शक्ति, जिस वक्त परमेश्वर का आत्मा एजकेल के ऊपर प्रकट हुआ है, उसी वक्त एजकेल को परमेश्वर की आत्मा बाहर लेकर गया, बाहर लेकर गया है। ध्यान दीजिएगा, बाहर लेकर गया है। और जब बाहर लेकर गया है तो लिखा गया है यहाँ पर इस प्रकार से कि वह मुझे तराइयों के बीच में खड़ा कर दिया। मेरे प्रियो, जैसे ही परमेश्वर की शक्ति आपको अपने नियंत्रण में लेकर के, परमेश्वर की आत्मा आपको अपने कंट्रोल में लेकर के किसी एक सिचुएशन से अलग सिचुएशन में जाएगा, तो आपको एक तराई की जगह में, एक जगह में क्या करेगा? खड़ा कर देगा। और यहाँ पर लिखा गया है वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। क्या लिखा है? वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। अब जरा आप विचार करिए, जरा आप विचार करिए, जब आपने प्रार्थना किया होगा, जब आपने परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त किया होगा, जब आपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को फील किया होगा, उसके अगले टाइम में क्या हुआ? आपको परमेश्वर किसी अलग सिचुएशन के यहाँ ले गया, और जहां पर ले गया है वह तराई का स्थान है, और वह तराई के स्थान में सूखी हड्डियां हैं। विचार करिए, सूखी हड्डियों के बीच में जब आप खड़े हैं तो वहां पर क्या होगा? बदबू होगा। क्योंकि जब आप किसी भी जानवर का, जब आप किसी भी पशु या पक्षियों का सूखी हड्डियां देखते हैं या उसके स्थान में जाते हैं जहां पर उसकी सूखी हड्डियां होती है, तो आपको वहां पर सुगंध नहीं, आपको वहां पर बदबू आता होगा, आपको वहां पर दुर्गंध आता होगा। और एजकेल की लाइफ में ऐसा ही हुआ। एजकेल ने विचार किया, ऐसा कैसे? परमेश्वर की आत्मा मुझ पर प्रकट हुई, परमेश्वर की आत्मा मुझको अपने कंट्रोल में ली और तराई के बीच में खड़ा की, तो ये कैसा सिचुएशन आ गया? इससे तो बढ़िया ये था, मैं अच्छे ढंग से था अपने घर में ही, वहां पे कोई सूखी हड्डियां नहीं थी, वहां पे कोई बदबू नहीं था, वहां पे कोई दुर्गंध नहीं था। लेकिन जैसे ही
परमेश्वर की आत्मा हम पर उतरी है, वैसे ही हम अपने घर से बाहर निकले, वैसे ही हम तराई के बीच में खड़े हुए, वैसे ही हम सूखी हड्डियों के बीच में खड़े हुए, वैसे ही हम सुगंध के जगह पे दुर्गंध को देख रहे हैं। मेरे प्रियो, ये बातें, ये वचन हमें और आपको कुछ कह रहा है, हमें और आपको कुछ कह रहा है। वह ये कह रहा है, जैसे ही आपने प्रभु में कदम रखा, जैसे ही आपने प्रभु से प्रार्थना करना प्रारंभ किया, जैसे ही आपने एक स्टेप लिया और स्टेप लेने के बाद परमेश्वर की आत्मा आपकी सहायता लगी करने कि आपको पवित्रता में चलना है, आपको डेली सिस्टमेटिक प्रार्थना करना है, आपको डेली सिस्टमेटिक वचन का अध्ययन करना है, आपको डेली अपने जीवन को परमेश्वर के भय में व्यतीत करना है। जैसे ही आप ये सब कुछ करने का प्रयास किए, वैसे ही आपका सिचुएशन जो पहले सामान्य था अब असामान्य हो गया। पहले सही नजर आ रहा था लेकिन अब गड़बड़ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपसे पहले एचकेल 37 अध्याय में परमेश्वर ने एक जन के लाइफ में ऐसा ही होने दिया है। जिस वक्त आप स्टेप लेते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के विषय, जैसे आप स्टेप लेते हैं परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत होने के विषय, तो परमेश्वर की आत्मा क्या करता है? आपको एक जगह से हटाता है, दूसरे जगह लेकर जाता है, और जब दूसरे जगह लेकर जाता है तो आपके उस जगह की अपेक्षा दूसरे जगह में हो सकता है सुगंध ना हो, दुर्गंध हो। आपको खाली मैदान ना मिले और सूखी हड्डियों से भरा हुआ मैदान मिले। आपको हो सकता है कुछ और ना मिले लेकिन तराई मिले। आप घबरा सकते हैं, आप चिंतित हो सकते हैं। एचकेल भी चिंतित हुआ, एचकेल भी घबराया, एचकेल भी व्याकुल हुआ। ये कैसा है, ये कैसा है? लेकिन मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर की आत्मा आप पर प्रकट हुआ है, मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर का आत्मा आपको आपके एक जगह से दूसरे जगह लेकर गया है, आपको आपके घर से बाहर लेकर गया है, आपको तराई के बीच में खड़ा कर दिया है, आपको सूखी हड्डियों के बीच में खड़ा कर दिया है, तो कुछ ना कुछ उसका मकसद है, कुछ ना कुछ उसका प्लान है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यूं ही नहीं आप पर प्रकट होता है, वो कोई ना कोई प्लान के साथ प्रकट होता है, वो कोई ना कोई मकसद के साथ प्रकट होता है मेरे प्रियो। और यहां पर इस बार इस प्रकार से लिखा गया है, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। क्या जरूरत थी एचकेल को सूखी हड्डियों के चारों ओर घुमाने की? कोई जरूरतें नहीं थी। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पर लिखा गया इस प्रकार से, एचकेल को परमेश्वर की आत्मा ने चारों ओर घुमाया है। कभी कभी परमेश्वर आपको आपके सूखी परिस्थितियों को क्या करेगा? चारों तरफ से दिखाएगा, ताकि आप पूरब देखें तो भी सूखी हड्डियां, पश्चिम देखें तो भी सूखी हड्डियां, उत्तर देखें तो भी सूखी हड्डियां, दक्षिण देखें तो भी सूखी हड्डियां आपको दिखाई देगी। अर्थात परमेश्वर ने एचकेल के लाइफ में ये होने दिया है। एचकेल तू देख ले, जहां पर तू खड़ा है परमेश्वर की आत्मा ने जहां पर तुझे खड़ा किया है वो एक असंभव परिस्थिति है, वो एक असंभव सिचुएशन है। आपको भी परमेश्वर ऐसे सिचुएशन में खड़ा करेगा। आप ये सोच रहे हैं कि आप परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करने के बाद आप ये विचार कर रहे हैं कि परमेश्वर की आत्मा आप पर प्रकट होगा तो सब कुछ हरियाली होगा। नहीं, तराई में जाएंगे, सूखी हड्डियों के बीच में जाएंगे, सूखी हड्डियों के चारों तरफ घुमाया जाएगा आपको। आखिर क्यों ऐसा परमेश्वर एचकेल के लाइफ में होने दे रहा है? आखिर क्यों परमेश्वर ऐसा एचकेल के लाइफ में होने दे रहा है? मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, यहां पर लिखा गया है, जैसे ही जब चारों ओर घुमा है एचकेल, परमेश्वर की आत्मा ने चारों ओर घुमाया है एचकेल को, तो आगे लिखा गया इस प्रकार से, तब उसने मुझसे कहा। तब परमेश्वर की आत्मा आपको बोलेगी। तब एचकेल को परमेश्वर की आत्मा ने कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? अब एचकेल अपने आप में तो
एक अलग विचार कर रहा होगा। ये कैसा शब्द है, ये कैसा प्रश्न है, ये कैसा शब्द है। पहले तो परमेश्वर की आत्मा मुझ पर प्रकट हुई, उसके बाद मुझको मेरे घर से बाहर निकाली, उसके बाद तराई के बीच में खड़ा कर दिया, उसके बाद हड्डियों के बीच में खड़ा कर दिया, उसके बाद हड्डियों के चारों ओर घुमाया। और ये सब कुछ करने के बाद अब परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, अब हे मनुष्य संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? ये कैसा सवाल है, ये कैसा प्रश्न है। आप भी अपने लाइफ को चेक कर सकते हैं, आप भी अपने लाइफ को देख सकते हैं कि जैसे ही आप प्रभु में कदम रखें, जैसे आपने प्रार्थना को बढ़ाया, आपने परमेश्वर के प्रति सारे उचित कार्य को करना प्रारंभ किया, और परमेश्वर ने क्या किया, आपको एक सिचुएशन से निकाला और दूसरे परिस्थिति में आपको क्या कर दिया, रख दिया। रख देने के बाद हुआ क्या, आपको परमेश्वर उन सारे सिचुएशन में घुमा करके, उन सारे असंभव बातों को दिखा करके अब आपके आत्मा में ये कह रहा है, अब ये बता क्या सिचुएशन बदल सकता है। परमेश्वर कह रहा है, अब ये बता क्या ये सिचुएशन चेंज हो सकता है। अब एहेजकेल को कुछ समझ नहीं आ रहा है, एहेजकेल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एहेजकेल ने यहाँ पर उत्तर दिया है। एहेजकेल ने उत्तर दिया है, हे परमेश्वर यहोवा, अब तू ही जानता है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। हो सकता है अगर परमेश्वर की आत्मा उसे तराई के बीच में खड़ा नहीं की होती, सूखी हड्डियों के चारों घुमाई नहीं होती, तो वो उससे जब कोई प्रश्न किया जाता वो बोल सकता था, हाँ ये हो सकता है, हाँ ये नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने असंभव सिचुएशन में खड़ा किया है, सूखी हड्डियों के बीच में खड़ा किया है। आपको भी परमेश्वर ने एक स्थान से निकाला होगा और असंभव वाले स्थान पे खड़ा किया होगा। अब परमेश्वर आपसे प्रश्न कर रहा है, आज के वचन से आपसे परमेश्वर एक प्रश्न कर रहा है कि जो तेरे लाइफ में असंभव सिचुएशन है, हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये असंभव सिचुएशन बदल सकता है? जो तेरे लाइफ में एक बड़ा रोग है, क्या ये बड़ा रोग हट सकता है? आपको परमेश्वर इस वचन से एक सवाल कर रहा है, क्या आपके हालात बदल सकते हैं या नहीं? हो सकता है आपका भी एक ही जवाब हो एहेजकेल के जैसे, परमेश्वर बात तू ही जानता है, हम नहीं जानते, तू ही जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन यहाँ पर नीचे लिखा गया है, तब परमेश्वर ने एहेजकेल को बोला, हे एहेजकेल, हे मनुष्य के संतान, तू ऐसा कर, इन सूखी हड्डियों को जो तू देख रहा है और तेरे वश में नहीं, ये सूखी हड्डियां जी सकती है, तेरे वश में नहीं, ये असंभव संभव हो सकता है, तेरे वश में नहीं, ये बीमारी जा सकती है। अब तू इस बीमारी को क्या कर, भविष्यवाणी कर। तो इस बीमारी के लिए क्या कर, भविष्यवाणी कर, तो घोषणा कर। अब परमेश्वर ने जैसे ही एहेजकेल को ये बातें बोला है, परमेश्वर ने जैसे एहेजकेल को ये बातें बोला है, एहेजकेल ने सुना है, और सुनने के बाद जैसे ही एहेजकेल बोलना प्रारंभ किया, वचन में आगे लिखा गया है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था, तब तक एक आहट आई। तब तक क्या हुआ, एक आहट आई। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप परमेश्वर के बताए गए कामों को करेंगे, परमेश्वर एकाएक आपके सिचुएशन को बदलेगा नहीं, पहले आपको एक आहट देगा, पहले आपको एक चिन्ह देगा। मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरे हुए जन के लाइफ में इस प्रकार के कठिन सिचुएशन आते हैं, लेकिन कठिन सिचुएशन को बदलने के लिए जब परमेश्वर कोई आवाज देता है, जब परमेश्वर कोई शब्द देता है और उसको जब आप करने का प्रयास करते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा, एक आहट देगा। लिखा एक आहट आई, उसके बाद लिखा गया है इस प्रकार से, और भूईडोल हुआ, अर्थात वहां पर एक भूकंप के जैसा हुआ, भूईडोल हुआ, और वे हड्डियां, ध्यान दीजिएगा, पहले एक आहट आई है, उसके बाद भूईडोल हुआ है,
उसके बाद वे हड्डियां आपस में एक से एक क्या करने लगी, जुड़ने लगी। मेरे प्रियो, मैं आपको पुनः प्रभु का प्रजा होने के नाते, परमेश्वर का सेवक होने के नाते ये कह दूं कि जैसे ही परमेश्वर में आप आते हैं, जैसे ही परमेश्वर का आत्मा आपको प्राप्त होता है, तो परमेश्वर का आत्मा आपको उस जगह से जहां पर आप हैं वहां से हटा देता है और आपको ऐसे जगह में रख देता है जो असंभव है, जो असंभव है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जिस मनुष्य के अंदर जाएगा, उस मनुष्य के अंदर परमेश्वर का आत्मा असंभव को संभव करने वाला कार्य करना चाहेगा। मैं आपको एक जन का टेस्टमनी बता रहा हूं। एक प्रभु सेवक थे जिनका नाम रेनहार्ड बोंके था। उन्होंने एक दिन अपने पिता से यह प्रश्न किया कि पिता आप ये बताइए, हम लोग प्रभु यीशु मसीह में कैसे आए। पिता ने अपने बेटे के प्रश्न को सुना और पिता ने अपने बेटे को उसके प्रश्न का जवाब दिया। बोला, बेटे वैसे तो हम लोग जर्मन के रहने वाले हैं, वैसे तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह को प्रारंभ से जानने वाले नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे दादा अर्थात मेरे पिता बहुत बीमार रहते थे। बीमारी इतनी थी कि उस टाइम में जितना भी सुविधा था, सारे सुविधाओं के आधार पर मैंने उनका चेकअप करवाया, इलाज करवाया, दवा करवाया, तमाम उपाय किया, लेकिन उनकी बीमारी जाने के बजाय बढ़ने लगी। हर जगह से थक गया, हर जगह से हार गया, हर जगह से पराजय हुआ और हम क्या थे, अपने घर में निराश थे। एक दिन अमेरिका के देश से एक प्रभु सेवक, एक मिशनरी जर्मन में आया और बताया जाता है जिस जंगल के रास्ते जाने वाला था वो रास्ता भूल गया। रास्ता भूलने की वजह से किसी और रास्ते पे गया, किसी और जंगल के रास्ते गया और वो जाते जाते एक गांव में पहुंचा। और जैसे वो गांव में पहुंचा है, वहां पर गांव में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले गांव के कुछ लोगों से मिला और प्रश्न किया। प्रश्न ये नहीं किया मैं रास्ता भूल गया हूं और मुझे लंबा समय लग गया है, मैं भूखा हूं, मुझे कोई अन्न मिलेगा। प्रश्न ये बातें नहीं बोला। उसने ये नहीं कहा मुझे ज्यादा देर हो गया, रात होने वाली है, कोई ठिकाना मिलेगा रहने के लिए। उसने ये भी नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा मैं रास्ता भूल गया हूं, मेरा वो रास्ता कैसे जाएगा आप बता दीजिए। उसने ये नहीं कहा। अपने सुख विलासों के आधार पर भी कोई शब्द नहीं रखा, लेकिन उस व्यक्ति ने उस प्रभु सेवक ने क्या बोला, इस स्पष्टता में सिर्फ यही बोला, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरे हुए जन के लाइफ की खासियत होती है, जहां पर वो जाएंगे वहां पर पवित्र आत्मा का कार्य होते हुए देखना चाहेंगे। और उस सेवक ने बोला उस गांव के एक व्यक्ति से, क्या इस गांव में कोई बीमार मिलेगा मुझे? उस गांव में कोई बीमार मुझे मिलेगा? वो व्यक्ति सुना रहे ये कैसा शब्द है। कोई व्यक्ति, कोई राहगीर अगर रास्ता भटक जाए तो वो तो अपने ठहरने के लिए घर खोजेगा, खाने के लिए अन्न खोजेगा, पीने के लिए जल खोजेगा, पहनने के लिए वस्त्र खोजेगा। लेकिन ये तो भटकने के बाद जब आया है तो बोला है क्या इधर इस गांव में कोई बीमार मुझे मिलेगा? वो व्यक्ति बोला ये बात है। वो व्यक्ति जानता था कि एक व्यक्ति बीमार रहता है, एक व्यक्ति बीमार रहता है। बोला हाँ मिलेगा। उसने बोला ठीक, हमें लेकर चलिए वहां पे। जब वहां पर लेकर गए, जब प्रभु सेवक को उस बीमार व्यक्ति के पास खड़ा कर दिए, प्रभु सेवक ने बीमार व्यक्ति को बोला मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। बीमार व्यक्ति ने उसकी ओर आशा के साथ देखा और बोला कि ये कैसा शब्द है, क्योंकि मेरी बीमारी को देखकर लोग मुझसे दूर जाने की आशा करते हैं। ये शायद शख्स है जो अमेरिका देश से जर्मन में आया है और मुझसे मिलने को आया है इस अवस्था में।
उस व्यक्ति ने, बीमार व्यक्ति ने बोला, हाँ तब बोलिए। उन्होंने बोला कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, और इसलिए मिलने के लिए आया हूँ क्योंकि जिस अवस्था में आप हैं उस अवस्था से परमेश्वर की आत्मा आपको निकालेगा। हुआ क्या, उस टाइम में परमेश्वर का सेवक जो अमेरिका देश से था, उस जर्मन देश में जाकर के उस व्यक्ति को बोला जो सालों से बीमार था, जो लाइलाज बीमारी से गुजर रहा था, जो तमाम बीमारी में रहते हुए भी, इलाज करवाने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। और उस व्यक्ति को उस प्रभु सेवक ने बोला, आज मैं तुमको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज्ञा देता हूं, तुम अपने बिस्तर से उठो और दौड़ने, चलने फिरने और काम करने लगो। और जैसा ही ये बोला प्रभु सेवक ने, भाई उस प्रकार से बताया जाता उनके गवाही में, वो व्यक्ति अपने बिस्तर से उठा है। जैसे अपने बिस्तर से उठा है, बिस्तर से उठने के बाद सबसे पहले वो चला, फिर वो दौड़ा, क्योंकि वो अपने जीवन में कई सालों से दौड़ा नहीं था। और जब दौड़ा और सारी बीमारियों को चेक किया, सारी बीमारियां एक पल में गायब हो गई। और उस प्रकार की बातों को देख करके रेनहार्ड बोंके के पिताजी ने बोला, पूरा गांव विश्वास किया, हम लोगों ने विश्वास किया। और उस चमत्कार के 18 साल के बाद रेनहार्ड बोंके तू पैदा हुआ है। और रेनहार्ड बोंके जब उस चमत्कार के 18 साल के बाद पैदा हुआ, तो 18 साल पैदा होने के बाद 27 साल की उम्र होने के बाद हुआ क्या, वही रेनहार्ड बोंके जो प्रभु का सेवक था, जो इवेंजलिस्ट था, जो सुसमाचार प्रचारक था, वो संपूर्ण अफ्रीका देश को बताया जाता है, संपूर्ण अफ्रीका देश में उसने क्या किया, मसीह की महिमा को ऐसा प्रकट किया, परमेश्वर के राज्य को ऐसा फैलाया कि 1000 नहीं, 100 नहीं, लाखों नहीं, और करोड़ों करोड़ आत्माएं परमेश्वर के राज्य में आ गए। तब रेनहार्ड बोंके ने यह बोला, अरे उस टाइम में पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक जन मेरे घर आया था, मेरे दादा को चंगा किया, लेकिन हमें नहीं पता था वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ जन किसी और को पैदा होने दे रहा है, जो कुछ टाइम बाद क्या होगा, पूरे अफ्रीका को एक क्रिश्चियन अफ्रीका देश बनाने वाला है, वो बना दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है, अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, तो आप ये समझ जाइएगा कि आपका लाइफ परमेश्वर असंभव परिस्थिति में रखेगा, असंभव सिचुएशन में रखेगा। आप असंभव बातों से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर उसी को असंभव सिचुएशन में डालता है जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा जाती है। आप प्रभु में आने के बाद यह नहीं विचार कर सकते कि मैं प्रभु में आया, इतनी बड़ी सिचुएशन जो बुरा है कैसे हो गया। आप ये सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कठिन सिचुएशन परमेश्वर आपके लाइफ में नहीं देगा, तो आप अपने बल पे भरोसा करेंगे, परमेश्वर के बल पे नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, जैसे ही जब हम न्यायियों के पुस्तक को 14 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पे देखते हैं जब शिमशोन ने अपने माता पिता के साथ जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था, वहां पर जवान सिंह क्या किया, गरजने लगा, और शिमशोन के पिता माता को फाड़ने के लिए, मार डालने के लिए वो गरज रहा था। तब तक क्या हुआ, शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट हुई, और लिखा गया इस प्रकार से कि जैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ शिमशोन के ऊपर प्रकट हुआ है, वो शिमशोन जा करके शेर को ऐसे फाड़ा है जैसे मानो कोई बकरी का बच्चा फाड़ता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा शिमशोन के ऊपर प्रकट हुई थी। शिमशोन असंभव सिचुएशन में तभी गया जब पवित्र आत्मा उसके अंदर था। आज आप सोच रहे हैं कि प्रभु में आप आ तो गए, लेकिन आपके घर के हालातें नहीं बदल रही हैं, आपके परिवार के हालातें नहीं बदल रहे हैं, आपके तमाम सिचुएशन नहीं बदल रहे हैं। रीजन है परमेश्वर खुद बदलने नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको चाहता है कि आप देख पाए पवित्र आत्मा के सामर्थ को, और पवित्र आत्मा के सामर्थ के रास्ते जब आप कार्य करेंगे तब जाकर सिचुएशन बदलेगा। यहां पर भी जब एस्केल ने देखा है, इसके लिए समझा है ये तो सूखी हड्डियां हैं, जी नहीं सकती, असंभव, हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ये। लेकिन तभी तो परमेश्वर के आत्मा ने बोला, ये इसीलिए तो मैंने तुझे असंभव बातों में लाया,
इसीलिए मैंने तुम्हें असंभव बातों में लाया। आज आपके जीवन में कोई चीजें ऐसा लगता है जो असंभव जान पड़ता है, आप ये मत समझिए कैसे आ गए, परमेश्वर की आत्मा ने आपको वहां पर लाया है। अब परमेश्वर की आत्मा ने आपको वहां पर इसलिए लाया है ताकि आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कहे गए शब्दों को आप क्या करें, करिए और उस असंभव को संभव होते हुए देखिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बतला दूं इस प्रकार से, जब यहोशू 10 अध्याय के पुस्तक को पढ़ते हैं, जब यहोशू युद्ध के मैदान में था, वहां पर युद्ध हो रहा था और युद्ध के दौरान में दिन ढलने वाला था, और हुआ क्या, युद्ध हो सकता है यहोशू की सेना हार जाए ऐसा लग रहा है, लेकिन उस टाइम में यहोशू आत्मा में भरा था और उस टाइम में बोला क्या, यहोशू अपने सर को, अपने आंखों को आसमान की ओर उठाकर बोला कि हे सूर्य तू अपने जगह पे थम जा, हे चंद्रमा तू अपने जगह पे रुक जा। और परमेश्वर यहोवा ने होने दिया ऐसा, इसलिए क्योंकि वो असंभव बातों को संभव करने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य तरीके से उसने क्या किया, कार्य किया। और सूर्य 4 पहर तक, चंद्रमा 4 पहर तक थमा रहा। क्यों? परमेश्वर ने यहोशू को असंभव सिचुएशन में लेकर गया था। हो सकता है आज कोई आप असंभव प्रार्थना कर रहे हो, वो संभव हो जाए। आप कोई कठिन काम करना चाहते हो ताकि वो कठिन काम आपका हल हो जाए, परमेश्वर वहां पर आपको लेकर गया है ताकि आप पवित्र आत्मा का सहारा लें, ताकि आप पवित्र आत्मा को बोलें, ताकि आप पवित्र आत्मा के बल से करें। और जैसे आप पवित्र आत्मा के बल से करेंगे, मैं सच बता दूं, आप पवित्र आत्मा के बल से करने के बाद वही कार्य होगा जो दाऊद के लाइफ में हुआ है। सोचिए, गोलियत ने न जाने कितने दिनों तक इस्राएलियों को ललकारता रहा कि तुम में कौन ऐसा योद्धा है, हे राजा शाऊल तुम में कौन ऐसा योद्धा है जो मुझसे युद्ध कर सकता है, मुझ अकेले से युद्ध कर सकता है। अगर कोई तेरे राज्य में से योद्धा आ जाए जो मुझसे अकेले युद्ध करके अगर मुझे पराजय कर देगा तो हम क्या करेंगे, अपने सारे प्रजा समेत तेरे सामने झुक जाएंगे। लेकिन कई दिनों तक न राजा शाऊल के अंदर ये सामर्थ आई और कई दिनों तक ना तो और लोगों के अंदर सामर्थ आई कि गोलियत से जाकर युद्ध करे, क्योंकि हो सकता है उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। इसलिए वो गोलियत के ललकार को सुन करके, गोलियत के ललकार को सुन करके, चेतावनी को सुन करके वो डर गए, वो आगे नहीं बढ़े। ऐसा ही हमारे और आपके जीवन में होता है। जब आपके जीवन में कोई कठिन सिचुएशन आता है, आप डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर हो सकता है पवित्र आत्मा ना हो, आपके अंदर हो सकता है पवित्र आत्मा ना हो। लेकिन मेरे प्रियो, जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है, हुआ क्या आपको बता दूं, जैसे ही उस जगह में दाऊद पहुंचा है, जिसके ऊपर एक अभिषेक था, जिसके अंदर पवित्र आत्मा था, जैसे उस जगह में गोलियत वाली जगह में जब दाऊद पहुंचा है, छोटा सा बालक, 16-19 उम्र का बालक शायद वहां पर पहुंचा है। हुआ क्या इस दाऊद ने देखा, और एक व्यक्ति है जो इतना लंबा, इतना चौड़ा है और न जाने कितने दिनों से क्या कर रहा है, इस्राएलियों को ललकार रहा है। लेकिन इस्राएलियों में किसी के अंदर ये सामर्थ नहीं, ये हियाव नहीं जाकर गोलियत से लड़े। लेकिन दाऊद के मन में व्याकुलता आया, दाऊद के मन में एक परमेश्वर के प्रति ज्वलंत इच्छा आया, और दाऊद ने बोला, अपने पहले लोगों से बोला, अपने भाइयों से बोला, राजा शाऊल से बोला कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, हे मेरे भाई, हे मेरे इस्राएली लोग, मुझे आज्ञा दे दो, मैं गोलियत से लड़ने के लिए जाऊंगा। लोगों ने देखा, लोगों ने सुना, अरे तू तो बालक है, अरे तू तो लड़का है और लड़कपन से योद्धा है, तू जाएगा लड़ने के लिए, हम लोग इतने बड़े वीर योद्धा हैं, हम लोग के पास ये हियाव नहीं हम जाकर लड़ पाए, क्योंकि वो इतना लंबा, इतना चौड़ा है, हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो बड़ा ताकतवर है, वो लड़कपन से योद्धा है, वो बड़ा बलशाली है। कोई भी हमारे राज्य में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लड़ सकता है, और तू एक बालक के जैसा है, तू एक लड़का के
जैसा है, तू लड़ने के लिए जाएगा। वो लोगों को ये नहीं पता, वो लोग बिल्कुल ये नहीं समझता कि ये गोलियत से लड़ने की बातें जो कह रहा है दाऊद, वो दाऊद नहीं कह रहा है, दाऊद के अंदर की आत्मा कह रही है। क्योंकि जैसे ही आपके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा, आप असंभव बातों को देखेंगे तो आप डरेंगे नहीं। असंभव बातों का सामना करके उसे संभव बनाने के लिए आप एक स्टेप लेंगे। यही चिन्ह होता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। मेरे प्रियो, जब दाऊद ने बोला नहीं मैं जाऊंगा लड़ने के लिए, और राजा शाऊल ने उसे मनाया, जब नहीं माना दाऊद, तो जब दाऊद गया है आगे, तो आगे बताया जाता है जैसे ही दाऊद के सामने गोलियत आया है, गोलियत के सामने दाऊद जब गया है, हुआ क्या? गोलियत ने बोला, गोलियत जरा सोचिएगा, जरा विचार करिएगा कि एक लंबा चौड़ा एक मजबूत व्यक्ति खड़ा है, उसके सामने एक बालक के जैसा लड़का खड़ा है। गोलियत ने बोला दाऊद को, अरे 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 लड़के, तू क्या करने के लिए आया है? क्या तूने मुझे कुत्ता समझा है का कि बिना हथियार का लड़का ही है, तू मुझे मारने के लिए आया है? दाऊद ने बोला, हे गोलियत, तू इतने दिनों तक इस्राएलियों को ललकारता रहा, हो सकता है उनके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं रही होगी, लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ प्रारंभ सी है। क्योंकि भविष्यवक्ता शमूएल ने मुझे सिंह के तिल से अभिषेक किया है, और जब से अभिषेक किया है तब से पवित्र आत्मा की सामर्थ बल से मुझ पर उतर रही है, और उसी के सामर्थ्य से मैं तेरे सामने आया हूँ। गोलियत हंसा है, गोलियत हंसा है और अपने देवताओं का नाम लेकर के दाऊद को कोसने लगा है, और अपने तलवार को लेकर के दाऊद को मारने के लिए दाऊद को जैसे ही बढ़ा है, दाऊद ने बोला, हे गोलियत, तू तलवार और भाले को लेकर मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर तेरे सामने आता हूँ। और जैसे ही दाऊद गया है और गोफन में एक छोटा सा पत्थर डाल करके जैसे ही घुमाया है और जैसे उसको मारा है, मेरे प्रियो में बता दूं, उतना बड़ा महान योद्धा को, गोलियत जैसा बलवान योद्धा को मारने के लिए परमेश्वर के सामर्थ इतना बलशाली हुआ कि छोटे पत्थर के द्वारा गोलियत क्या हुआ, मारा गया और तुरंत गिरा है। और दाऊद ने क्या किया है? गोलियत के सर को क्या किया है? काट दिया है। उसके सर को क्या किया है? उसके धड़ से अलग कर दिया है। और वहां पे बताया जाता है कि ये जो कार्य किया गया है, ये दाऊद ने नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ ने किया है। आप लोग ये विचार करते हैं मेरे लाइफ में ये बुराइयां हैं, मेरे लाइफ में ये पाप है, मेरे लाइफ में ये नशा है, नहीं छूट रहा है और मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। अगर पवित्र आत्मा होता तो असंभव देख करके भी आप डरते नहीं, उसको संभव करने के लिए पवित्र आत्मा की ताकत पर भरोसा रखते। दाऊद ने ऐसा किया, दाऊद ने ऐसा ही किया है। जब पहला राजा हो 17 अध्याय में, पहला राजा 18 अध्याय में जब देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, जब 3.5 साल तक, जो 3.5 साल तक अकाल पड़ा था, आकाश से ना ओस पड़ा, आकाश से ना बारिश हुआ और सब जगह सूखा पड़ गया था, उस टाइम में जब परमेश्वर की आत्मा भविष्यवक्ता एलीशा के जीवन में रहती थी और परमेश्वर की आत्मा की सहायता से जब वो एक जगह गया प्रार्थना करने के लिए ताकि बारिश आने पाए, और जब उसने एक बार प्रार्थना किया और अपने सेवक को बोला, जाकर देख क्या आसमान में कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है आकाश से बारिश होने के लिए। सेवक जाकर देखा और जाकर देखा आकाश में कोई चिन्ह नहीं है, तो आकर के अपने सेवक से बोला, अपने प्रभु से बोला कि एलीशा, हमें कोई आकाश में चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर एलिया ने प्रार्थना किया, जब फिर एलिया ने प्रार्थना किया, फिर बोला जाकर चिन्ह देख कि चिन्ह कोई दिखाई दे रहा है। फिर सेवक गया, देखा कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। सेवक ने जिसको भेजा जा रहा है देखने के लिए, हो सकता है उसके मन में ऐसा लगे ये मेरा जो गुरु है जिसका नाम एलीशा है, जो एलिया है, वो शायद पागल हो गया होगा, और शायद उसका बुद्धि कार्य नहीं कर रहा होगा। 3.5 साल से अकाल पड़ा है, ना आकाश से ओस पड़ा, ना आकाश से बारिश हुआ, और ये प्रार्थना करके कह रहा है कि जाकर देख आकाश में पानी बढ़ने वाला है, बारिश होने वाला है, कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है। सोचिएगा, लेकिन सेवक के अंदर पवित्र आत्मा शायद नहीं रही होगी, लेकिन एलिया के अंदर था।
एलिया के अंदर था। एलिया के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ था, इसीलिए वो असंभव को संभव करने के लिए घुटने टेका था। अगर आज आपके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ है, तो आप अपने असंभव बीमारी को, असंभव प्रार्थना को, असंभव रोग को देख करके आप क्या करेंगे? भागेंगे नहीं और प्रभु को छोड़ेंगे नहीं, आप प्रभु से दूर नहीं होंगे, बल्कि क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना करना ये दिखाता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा की ताकत है, और आप पवित्र आत्मा की ताकत के आधार पर क्या करेंगे? असंभव को संभव करने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ जब आप पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, मत्ती 26 अध्याय में, जब मत्ती 26 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, और प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, जिसमें से एक चेला प्रभु यीशु मसीह को धोखा दे दिया, और उसमें से एक और चेला था जिसका नाम पतरस था। पतरस ने जब प्रभु यीशु से पकड़वाया गया और पतरस के सामने ये बातें आई और लोगों ने देखा, लोगों ने बोला ये अरे ये पतरस नाम का जो व्यक्ति है ये भी यीशु मसीह के साथ रहता था, इसको भी पकड़ लिया जाए। पतरस डर करके क्या किया? बोला नहीं, मैं प्रभु को नहीं जानता, मैं प्रभु के साथ नहीं था। इस प्रकार से जब 3 बार उसके सामने हुआ और तीनों बार क्या किया? वो प्रभु को इनकार कर दिया, डर करके प्रभु को इनकार कर दिया। मृत्यु के भय से, कोड़े के घाव के भय से, क्रूस पर चढ़ाए जाने के भय से उस टाइम में पतरस प्रभु यीशु का इनकार कर दिया, जिस टाइम में पतरस के अंदर शायद पवित्र आत्मा नहीं था। लेकिन जैसे ही हम पढ़ते हैं प्रेरितों 3 अध्याय, वहां पर लिखा गया है कि जब पेंतीकुस्त के दिन में 120 लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की आत्मा उन पर प्रकट हुआ है। जैसे परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर प्रकट हुआ है, वहीं पतरस जो एक छोटी बच्ची को की आवाज को सुनकर भी वो डर गया और प्रभु का इनकार कर दिया। वहीं पतरस जो और 2 व्यक्तियों का शब्द सुनकर के डर गया, प्रभु का इनकार कर दिया। आज वहीं पतरस 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगभग हजारों की भीड़ में खड़ा होकर के जिस प्रभु का उसने बिना पवित्र आत्मा रहते इनकार कर दिया, उस वक्त में पवित्र आत्मा पाने के बाद उन्हीं सारे लोगों के सामने प्रभु का प्रचार कर रहा है और बता रहा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ अगर आएगी तो क्या करती है। मेरे प्रियो, आप अपने मन में विचार करिए, आप अपने मन में ये सोचिए आप किस चीज से डर रहे हैं। अगर आप डर रहे हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा शायद नहीं है, क्योंकि डर पवित्र आत्मा के अंदर नहीं है। और डर एक मनुष्य के अंदर है, और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं होगा तो आप अपने डर से डरेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि हम सब कुछ हल कर सकते थे। लेकिन नहीं, आज हर एक मसीही जनों का एक ही कर्तव्य होना चाहिए। वो जब भी यहाँ से विदाई लें, जब भी वो घर जाएं, तो आप वो यही प्रार्थना करें, खुदा हमें इस हफ्ते में पवित्र आत्मा से भर दे। परमेश्वर हम इस हफ्ते में, इस सप्ताह में पवित्र आत्मा से भर दें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी असंभव सिचुएशन आप पर हावी ना हो, अगर आप चाहते हैं आपकी असंभव परिस्थिति आप पर हावी ना हो, तो आपको करना क्या पड़ेगा? पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा। आपको पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा। जब प्रभु यीशु मसीह हमारा पवित्र आत्मा से भरा था, और जब उसको खबर लगा कि लाजर कब्र में है, 4 दिन से मर गया है, उसके शरीर से बदबू आ रहा है, लोगों ने बोला प्रभु वो मर गया है, कब्र में है, शरीर से बदबू आ रहा है। प्रभु ने बोला तो भी मुझे वहां ले चल। क्यों? फर्क देखिए, एक अंतर देखिए। एक व्यक्ति ये देख रहा है 4 दिन से मरा पड़ा हुआ है, कब्र से बदबू आ रही है, वहां पर मत जा। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा है, वो बोल रहा है तब भी मुझे वहां पर ले चल। विचार करिएगा, जब प्रभु यीशु एक मार्ग में जा रहा था, वहां पर जब सूबेदार अपने बेटी की चंगाई के विषय, अपने बेटी की बीमारी से चंगाई के विषय आकर कहा,
और कह ही रहा है, तब तक क्या हुआ, किसी ने आकर खबर दे दिया कि अब गुरु को मत दुख दे। आराधना का सरदार था वो, अब गुरु को मत दुख दे क्योंकि तेरी बेटी बीमार नहीं मर गई है। लोगों ने जब जैसे ही यह शब्द सुना है मेरे प्रियो, जैसे यह शब्द सुना है मेरे प्रियो, तुरंत सारे लोग प्रभु से कहना बंद कर दिए, प्रभु से कहना बंद कर दिए, क्योंकि अब लगा क्या, असंभव नहीं होगा। बीमार थी लड़की तो गुरु चलिए प्रार्थना करिए चंगा हो जाएगा, लड़की मर गई, अब किसी के अंदर ये हियाव नहीं है, प्रभु चलिए जिंदा करिए। सब लोग कह रहे हैं असंभव है। उस टाइम में भी प्रभु ने बोला मुझे ले चलो वहां पे, मुझे ले चलो वहां पे। मेरे प्रियो, आपके भी लाइफ में ऐसा ही हो रहा होगा। आप किसी विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसी टॉपिक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो सामान्य है और वो हल हो जाता है, आप प्रसन्न होते हैं तो बहुत बड़ी बातें नहीं है। लेकिन जैसे ही परमेश्वर आपको एक जगह से उठाता है, एक दूसरे जगह में जो असंभव है रख देता है, तब तो आप कहते नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यह असंभव है, ये कठिन है। परमेश्वर यही तो देखना चाह रहा है, यही तो देखना चाह रहा है कि तू उस टाइम में क्या कह रहा था और आज असंभव से क्या कह रहा है। जब मैं अपनी टीम से बातें करता हूं, जब मैं अपने फैमिली से बातें करता हूं और मैं इस प्रकार से कहता हूं कि हम लोग प्रार्थना करें, हम लोग उपवास करें, हम लोग नित्य प्रार्थना करें, हम लोग बार बार फास्टिंग करें, क्योंकि जो परमेश्वर विश्व के कई देशों में बड़े बड़े भवन का अपना निर्माण करवा चुका है, वो हमारे भी गांव में एक बड़े भवन का निर्माण करवा सके। अब बड़े भवन का निर्माण करवाने में न जाने कितने करोड़ों खर्च होंगे, हजारों लाखों की बातें छोड़ दीजिए। लोग सुनते हैं, मसीही लोग सुनते हैं, हो सकता है उनको मेरी बातें ठट्ठा में उड़ाए जाने के जैसा लग रहा होगा। लोग मुझे देखते हैं और हो सकता है बोलते होंगे ये बेवकूफ़ हो गया है, ये पागल हो गया होगा, मूर्ख हो गया होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ है, इसलिए जो मुझसे नहीं होगा वो परमेश्वर की आत्मा से होगा। इसलिए हम वो प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए हम वो विनती कर रहे हैं। मेरे आप भी देखिए अपने लाइफ में, आप भी अपने लाइफ में देखिए आपके जीवन में कौन सी ऐसी असंभव कठिन परिस्थिति है जो आपको लगता नहीं होगा। वहां पर परमेश्वर की आत्मा आपसे कुछ कह रहा है। यहाँ पे एजकेल को परमेश्वर की आत्मा ने कुछ बोला है, असंभव चीजों को संभव होने के लिए। और जैसे ही परमेश्वर की आत्मा ने बोला और परमेश्वर की आत्मा की बातों को सुन करके जैसे ही एजकेल ने काम किया है, आगे लिखा गया इस प्रकार से, इस स्पष्टता में लिखा गया है कि जैसे एजकेल ने परमेश्वर की बातें सुना, परमेश्वर की बातों को सुनने के बाद उसने भविष्यवाणी करना प्रारंभ किया, तो पहले आहट आई, फिर भूडोल हुआ, फिर हड्डियां एक से एक लगी जुड़ने, और जब हड्डियां लगी जुड़ने फिर लगे मांस चढ़ने, नसें उपजने। और उसके बाद क्या हुआ, प्रभु ने फिर बोला कि हे मनुष्य के संतान, तू सांस से भविष्यवाणी करके कह कि हे सांस क्या कर, इस घात के हुए शरीरों में आकर समा जा। और एजकेल ने वैसा ही किया, जैसे ही एजकेल ने वैसा ही किया। मेरे प्रियो, बताया जाता है कि एजकेल ने देखा कि अभी कुछ टाइम पहले जिसको मैं देख रहा था सूखी हड्डियों के आधार पर बिखरा पड़ा है, वो कुछ टाइम बाद मैंने भविष्यवाणी करके देखा, वो जीवित सेना के रूप में मेरे सामने खड़ा पड़ा है। हो सकता है आपके भी लाइफ में ऐसा ही हो रहा होगा। आज आप देख रहे हैं कि ये तो हम छोटे भवन में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप अपने नग्न आंखों से यीशु के नाम में देखने पाएंगे कि लाखों के बीच में एक बड़े भव्य भवन में परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ है। हमारी टीम डेली आपके लिए, परमेश्वर के भवन के लिए 3 घंटा डेली प्रार्थना कर रही है, एक भी दिन बिना गैप किए, क्योंकि हमें पता है आज जो आप देख रहे हैं सूखी हड्डियां है, कल जो हम देख रहे हैं वो जीवित सेना है।
आज आप देख रहे होंगे, बोलेंगे अरे ये कितने लोग हैं, थोड़े लोग हैं, हो सकता है छोटा भवन है। लेकिन परमेश्वर ने भी जब हेजकेल को खड़ा करवाया था सूखी हड्डियों में, उसको सूखी हड्डियां दिखाई दे रही थी। प्रभु ने सूखी हड्डियों को देखकर नहीं खड़ा करवाया था, परमेश्वर ने हेजकेल को जीवित सेना देखकर खड़ा करवाया था। परमेश्वर आपका भविष्य का अंतिम पहले देख लेता है। आप प्रारंभ देख रहे हैं, आप प्रारंभ देख रहे हैं। अगर परमेश्वर ने आपको किसी विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला है और आपने प्रार्थना करना प्रारंभ किया और आपको लगता है वो असंभव है, नहीं हो सकता है, परमेश्वर ने उस प्रारंभ को नहीं, उस अंत को देख लिया है। क्योंकि जैसे हेजकेल ने प्रारंभ देखा सूखी हड्डियां, यहोवा ने अंत देखा जीवित सेना। आपकी बीमारी, आपका रोग, आपकी समस्या, आपका प्रारंभ हो सकता है, आप उसको देख रहे हैं, हो सकता है। लेकिन खुदा अगर उसमें आपको कहता है प्रार्थना कर, खुदा अगर आपको उसमें कहता है मेरे प्रतिज्ञा को पकड़ और भविष्यवाणी कर, तो आप ये समझ जाइए खुदा ने अंतिम देख लिया, खुदा ने अंतिम समय का कार्य देख लिया है। मेरे प्रियो, कभी भी परमेश्वर को आप अपने नग्न आंखों से वर्तमान देख करके उसकी तुलना मत कीजिए, उसको आप छोटा मत समझिए। हमने भी जब हम बचपन में प्रभु में आए, प्रभु में आ जाने के बाद 7 साल तक हमें समझ ज़्यादा नहीं था, लेकिन लगभग 13 साल तक जब हम अन्य अन्य प्रभु सेवकों के साथ प्रभु की सेवा कर रहे थे, किसी कारणवश जब हमने इस चर्च को प्रारंभ किया, प्रारंभ करने के बाद कई लोगों ने हमें बुरा बोला, कई लोगों ने हमें ठट्ठों में उड़ाया, कई लोगों ने हमारे विषय कुछ ऐसे शब्द को प्रयोग किया मानो मैं संसार में हो ही नहीं, मानो मैं मर चुका हूँ या मृतक हो चुका हूँ। लेकिन मैंने उनकी बातों को सुना, मैंने उनके बातों को जाना। जानने के बाद मैं खुदा के सामने गया और खुदा के सामने जा करके मैं बस रोता और प्रार्थना करता, खुदा हमें नहीं पता हम ऐसे सूखी हड्डियों के तराई के बीच में क्यों आ गए हैं, हमें ये नहीं पता परमेश्वर कि हम सूखी हड्डियों के चारों क्यों घूम रहे हैं। और लोगों ने सूखी हड्डियाँ देख करके, लोगों ने उस टाइम का सिचुएशन देख करके हमें मर जाने का प्रस्ताव अपने सम्मुख रखा, हमारे विषय ठट्ठा उड़ाए जाने का प्रस्ताव अपने सम्मुख रखा, हमारे विषय लोग हमसे बातचीत न करें, लोगों को मना कर दिया, तमाम चीजें होने लगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ हमें नहीं पता था। लोगों ने सूखी हड्डियां देखा, लोगों ने मुझे उस टाइम में वैसा देखा, लेकिन आज मुझे ये समझ आ गया खुदा ने मुझे उस टाइम में भी आज का टाइम देख लिया था। और आज मैं परमेश्वर के अनुग्रह से कह सकता हूँ, उस टाइम में लोगों ने ये सोचा मैं खत्म हो गया हूँ, और आज के टाइम में परमेश्वर साबित कर रहा है जिसको तूने सोचा, लोगों ने सोचा खत्म हो गया, वो तो एक ऐसा भयंकर परमेश्वर का सेवक हो रहा है जो संपूर्ण भूमंडल को हिला देने वाला एक जन बन रहा है जो परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, अंत देख लिया है। हम कभी भी नहीं डरे, आप कभी भी मत डरिए। आपके परिवार के लोग, आपके घर के लोग, आपके घराने के लोग, हो सकता है आपके मित्र, हो सकता है आपके रिश्तेदार, हो सकता है जिस पर आपने बहुत भरोसा किया वो आपके करंट सिचुएशन को देख करके, आपके वर्तमान सिचुएशन को देख करके आपको बुरा समझे, आपको ये समझे आप खत्म हो गए, आपको ये समझे आप अब किसी लायक नहीं है। उनको सोचने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, आपका अंत नहीं है। अगर जिस खुदा ने आपको चुना है, जिस खुदा ने आपको सेवक बनाया है, लोगों के कहने से आप निराश मत होइए। खुदा ने आपका अंत देख लिया है क्या होगा। हेजकेल के मन में बड़ा व्याकुलता थी, ये क्या हो गया खुदा। लोग देखेंगे तो बोलेंगे अरे हेजकेल तू तो भविष्यवक्ता था और सूखी हड्डियों के बीच में खड़ा है। अरे हेजकेल तू तो सुगंध लेता था और दुर्गंध अब ले रहा है। अरे हेजकेल तू तो हरियाली में खड़ा था, अब तो सूखी हड्डियों के चारों ओर घूम रहा है। हेजकेल के मन में था, लेकिन हेजकेल को इतना पता जरूर रहा होगा जिस खुदा ने हमें यहां पर रखा है वो खुदा अंत देख लिया है, वो खुदा अंत देख लिया है।
और अंत क्या था? वही सूखी हड्डियां, जीवित सेना। वही सूखी हड्डियां, जीवित सेना। आज मैं लास्ट शब्दों में, अंत के शब्दों में बस हम यही आपसे कहना चाहते हैं, यदि आपके जीवन में, यदि आपके लाइफ में कोई भी कठिन सिचुएशन आ गया है, कोई भी असंभव परिस्थिति आ गया है, अब डरिए मत, अब भागिए मत, आप उस मैदान को छोड़िए मत, वरन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप प्रार्थना करने के लिए घुटने को टेकिए, क्योंकि परमेश्वर आपको सूखी हड्डियों में खड़ा किया है उसको जिंदा करने के लिए। आपको परमेश्वर ने असंभव प्रार्थना दिया है संभव होने के लिए, क्योंकि एजकेल अगर घर में होता एक विश्वास करता, लेकिन सूखी हड्डियों को जीवित किया, न जाने कितने विश्वास कर लिए। जब सोचिए, शायद पवित्र बाइबल में 3 व्यक्तित्व के अलावा ये चौथा व्यक्ति है जो किसी को बनते हुए देख रहा है। हर एक लोगों ने लोगों को मरते हुए देखा, हर लोगों ने लोगों को सड़ते हुए, जलते हुए, गलते हुए देखा, लेकिन ये मनुष्यों में एक पहला मनुष्य है। 3 और व्यक्तित्व है जिसको परमेश्वर यहोवा कह सकते हैं, जिसको प्रभु यीशु मसीह कह सकते हैं, जिसको पवित्र आत्मा कह सकते हैं, जिन्होंने मनुष्यों का क्रिएट किया, जिन्होंने मनुष्यों का क्रिएशन किया। लेकिन ये चौथा व्यक्तित्व है, ये चौथा व्यक्ति है जो अपने नग्न आंखों से देख रहा है कि हड्डियां एक में क्या हो रही है, एक में क्या हो रही है, जुड़ रही है। अपने नग्न आंखों से देख रहा है कि मांस उसमें आ रहा है, नसें आ रही है, चमड़े आ रहे हैं और उसमें सांस आ रहा है। मेरे प्रियो, हो सकता है आप भी किसी असंभव को संभव करने वाले एक एकलौते अपने फैमिली के होंगे। परमेश्वर को सेना नहीं चाहिए। अगर परमेश्वर को सेना चाहिए होता तो परमेश्वर ये बोलता दाऊद को कि दाऊद तेरे राज्य में सैनिक कम है और सैनिक लिया, लेकिन नहीं, बल्कि दाऊद ने एक टाइम में जब अपने लोगों को बोला कि हमारे राज्य में जितने सैनिक हैं उसका गणना कर ले, क्योंकि भविष्य में युद्ध होगा तो हमें पता होना चाहिए हमारे राज्य में कितने सैनिक हैं। इस बातों को सुनकर यहोवा क्रोधित हो गया, परमेश्वर क्रोधित हो गया और बोला, हे दाऊद, क्या इससे पहले कभी भी तू ये देखकर युद्ध करता था कि तेरे सैनिक ज्यादा हैं, या ये देखकर युद्ध करता था कि तेरे अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं? फिर ये कैसा तेरे अंदर शब्द उत्पन्न हो गया कि तू लगे गिनती करने अपने सेना का? मेरे प्रियो, आपके परिवार में कोई जरूरी नहीं है कि 4 लोग विश्वास करें। आपके परिवार में कोई जरूरी नहीं है कि 5 लोग विश्वास करें। आपके परिवार में कोई जरूरी नहीं है सब लोग आराधना करें। आप काफी हैं। आप खड़े होइए, क्योंकि परमेश्वर आपके जरिए से आपके परिवार में जो लोग सूखी हड्डियों के जैसे हैं उनको जीवित बनाने के लिए आपका यूज करना चाहता है। परमेश्वर आपके अंदर आत्मा समाया है। परमेश्वर ये नहीं कहता एजकेल तू अपने पिता को बोल, परमेश्वर ने ये बोला एजकेल तू काफी है। एक जीवित सेना बनाने के लिए हजारों सूखी हड्डियों को जीवित सेना के रूप में बदलने के लिए एजकेल तू काफी है। जब भारत देश में मद्रास के रास्ते, जिसको अच्छे नहीं कहते हैं, जब परमेश्वर के सेवक थॉमस अर्थात थोमा अकेले आया, जब अकेले आया भारत देश में, हो सकता है किसी के मन में यह रहा होगा ये अकेले व्यक्ति पूरे भारत देश में कैसे परमेश्वर का प्रचार कर सकता है, कैसे प्रभु यीशु मसीह का राज्य फैला सकता है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने थोमा के अंदर पहले ही डाल दिया था कि भारत को बदलने के लिए कई लोगों की मुझे जरूरत नहीं है। जैसे गोलियत को गिराने के लिए सारे इस्राएल की जरूरत नहीं थी, मात्र दाऊद की जरूरत थी, वैसे संपूर्ण भारत को मसीह में लाने के लिए कई लोगों की मुझे जरूरत नहीं है, मात्र थोमा तेरी जरूरत है। वही थोमा अकेले परमेश्वर की आत्मा के सहायता से आज भारत देश में क्या किया, परमेश्वर का प्रचार किया, और आज भारत देश में हर जगह में हर समय में परमेश्वर की महिमा हो रही है।
शायद ही कोई ऐसा आप गांव पाएंगे जिस गांव में कोई ऐसा शख्स आपको ना मिले जो प्रभु को ना मानता हो। अगर एक गांव देखेंगे, एक गांव में कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जो किसी भी चर्च में जाए लेकिन प्रभु को मानता हो। एक अकेला थोमा काफी है, एक अकेला थोमा काफी है। विचार करिएगा। मिस्र देश से इजराइलियों को फिरौन राजा के गुलामी से निकालने के लिए परमेश्वर ने ये नहीं बोला मुझे और इजराइलियों की जरूरत है। परमेश्वर ने बोला मूसा तू काफी है, मूसा सिर्फ तू काफी है 22 से 30 लाख लोगों की अगुवाई करने के लिए। मूसा सिर्फ तू काफी है 22 से 30 लाख लोगों को मिस्र से गुलामी से आजाद करने के लिए। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, अगर आप ये देख रहे हैं, जो भी ऑनलाइन हो, अगर आप लोग ये देख रहे हैं कि आपके परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति है, आपके पिता विश्वास नहीं करते, आपके माँ विश्वास नहीं करता, आपका परिवार आपके खिलाफ है, परमेश्वर ये नहीं कहता कि आपका परिवार काफी है। परमेश्वर ये कहता है सिर्फ आप काफी है, आप काफी है। परमेश्वर ने यह बोला कि जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा जाना, परमेश्वर ने उसी पत्थर को मंदिर के कोने का सिरा बना दिया। आप काफी है, आप लड़ने के लिए तैयार हैं, आप अपने फैमिली को बदलने के लिए तैयार हैं, आप असंभव को संभव करने के तैयार हैं। आज घुटने पर क्या करना है, आपको घर में जाकर आना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के सम्मुख असंभव बातों में जाकर के प्रार्थना करना पड़ेगा। अब मत देखिए अपने भाई को, अब मत देखिए अपने बहन को, अब मत देखिए अपने पति को, अब मत देखिए अपने पत्नी को, अब मत देखिए अपने बच्चों को। आप देखिए यहोवा की आत्मा को, आप देखिए यहोवा की आत्मा को, यहोवा की आत्मा को। अगर आप अपने गांव में, अगर आप अपने परिवार में, अगर आप अपने घराने में, अगर आप अपने रिश्तेदारों में, अगर आप अपने राज्य में अगर प्रभु के लिए तैयार हैं, खुदा किसी और को नहीं ढूंढ रहा है, आपको ढूंढ रहा है, आपको ढूंढ रहा है। संपूर्ण इस्राएल को एक मसीही बनाने के लिए मात्र कुछ लोग काफी थे, कुछ लोग ही काफी थे। अब आपका जो नजरिया हो वो किसी और पर न हो। आप कभी मत बोलिए कि मेरे पिता नशा करते हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाता। खुदा आपके पिता को नहीं देख रहा है, खुदा आपको देख रहा है। आपके पिता को जिंदा करने के लिए खुदा हेजकेल के जैसे आपको यूज करना चाहता है। खुदा ने जब देखा सूखी हड्डियों को, ये नहीं बोला ये सूखी ना तू जिंदा हो जा। खुदा ने सूखी हड्डियों को जिंदा करने के लिए हेजकेल को पकड़ा है और वहां से लाया है और सूखी हड्डियों के बीच में खड़ा कर दिया है। आप सोचते हैं आपके परिवार में पूरे लोग विश्वास नहीं करते, क्यों? खुदा ने आपको पकड़ा, आपके परिवार में खड़ा कर दिया, घुमा रहा है आपके चारों परिवार में। देख लो आपके परिवार आपके खिलाफ क्या कर रहे हैं। देखिए हेजकेल जैसे सूखी हड्डियां क्या कह रही है। खुदा आपसे कह रहा है, अब बता दे तेरे परिवार में जो लोग तुझे, तेरे प्रभु को नहीं मानते, क्या वो मान पाएंगे? क्या वो प्रभु को मान पाएंगे? आपसे परमेश्वर प्रश्न कर रहा है, आपसे परमेश्वर प्रश्न कर रहा है। आपके लाइफ पे कोई असंभव प्रार्थना ला करके, आपके जीवन में परमेश्वर कोई असंभव बातें ला करके आपसे परमेश्वर कोई प्रश्न कर रहा है, क्या ये चीजें संभव हो सकता है? संभव हो सकता है। आज आप जब देखते हैं संसार में कि संसार में लोग बुराइयों में फंसे हैं, संसार में लोग पापों में फंसे हैं, संसार में लोग गलत चीजों में फंसे हैं, और आप सोचते हैं खुदा कैसे बदलेगा। खुदा कहता है तू उनको मत देख, क्योंकि मैं तुझको देख रहा हूं। उनको बदलने के लिए तू काफी है। अगर तू उनको बदलने के लिए तैयार है तो आज मैं अपनी टीम को विशेषकर यह बोलना चाहूंगा, आज मैं अपनी टीम को विशेषकर यह बोलना चाहूंगा, आप ये मत देखिए कि आप कम हैं, आप ये मत देखिए आप थोड़े दिन के हैं, आप ये मत देखिए कि आपके सामने कम लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ये सब कुछ नहीं देख रहा है, परमेश्वर आपको देख रहा है।
क्या आप तैयार हैं थोड़े से लाखों करने के लिए? क्या आप तैयार हैं मुर्दे को जिंदा होते हुए देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं लंगड़े को भी नाचते हुए देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं अंधों को आंखें पाते हुए देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं छोटे भवन से बड़े भवन को बनते हुए देखने के लिए? अगर तैयार हैं तो आप क्या करिए, खड़े हो जाइए और प्रार्थना करिए।